अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीजे ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना और उसको सेटअप करना। सीजे ड्रॉप शिपिंग एक ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर है, जो हमारे ऑर्डर्स फुलफिल करता है, जो हमारे कस्टमर्स हमें हमारे स्टोर पे दे रहे होते हैं। हम वहाँ से प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। हम वहाँ से अपने ऑर्डर्स भी फुलफिल करवा सकते हैं। तो जब सीजे ड्रॉप शिपिंग आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको सीजर ड्रॉपशिपिंग का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐप जो इंस्टॉल होता है वो शॉपिफाई ऐप स्टोर से होता है। तो हम शॉपिफाई ऐप स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ से शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीजर ड्रॉपशिपिंग सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाला ये ऐप है सीजर ड्रॉपशिपिंग का। तो ये सीजर ड्रॉपशिपिंग आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लेना है। जब हम शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल करेंगे, ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल पे चला जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको ना साइन अप करने पे कोई चार्ज देना पड़ता है, ना इसको कनेक्ट करने पे कोई चार्ज देना पड़ता है, ना इसको यूज़ करने पे कोई चार्ज देना पड़ता है। तो ये सिंपल, आपने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको कनेक्ट करना होता है अपने ईमेल से और अपने पासवर्ड से। अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप साइन इन करें, अगर आपके पास नहीं हो तो आप साइन अप करें। तो अभी हम फर्स्ट साइन अप ही कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास सीधे ड्रॉपशिपिंग का पेज लोड हो गया है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, लॉग इन एंड ऑथोराइज रजिस्टर है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सीजे ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको लॉग इन करके इसी स्टोर के साथ ऑथोराइज कर सकते हैं। आप एक सीजे ड्रॉपशिपिंग स्टोर में मल्टीपल स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम रजिस्टर पे जा रहे हैं, तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे। जब रजिस्टर है पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो से तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक आपका ईमेल, दूसरा एक पासवर्ड और तीसरा जीमेल, तो सॉरी फ़ोन नंबर। तो ये तीन चीज़ आप ज़रूर रखें अपने पास। और जस्ट अब आपने ये रजिस्टर कर रहे हैं शॉप सीजर ड्रॉप शिपिंग में, तो आपको ये तीनों चीज़ें पुट करनी पड़ती है। तो अभी ये पेज लोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ये, बट चले आगे। जैसे ये लोड होगा यहाँ पे आपको वो जो जो आपने पुट करना है उसको ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल साइन अप, जैसे आप दूसरी जगह करते हैं यहाँ पे भी वैसे आपने सिंपल साइन अप करना होता है। यहाँ पे हमने अपना ईमेल डाल लिया, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल लिया। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल लिया। अगर किसी का इनविटेशन कोड है तो आप यहाँ पे ये ऑन कर दे, अगर नहीं है तो आप बस इसे इग्नोर कर दे। उसके बाद यूज़र नेम आ गया तो एंटर यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम डालें। हम यूज़र नेम डाल देते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालें, तो फर्स्ट नेम ऐसे और आगे नंबर क्या। तो ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करें तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा सीजे पे। उसके बाद ये वैसे आपका एक वो सर्वे ले रहे होते हैं, तो आप इसे कंप्लीट सबमिट कर दें। और मेरी ऑर्डर जो है कौन सा टाइप कर देते हैं, कैटेगरी फोन रिमेनिंग नोटिफाइज। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी कैटेगरीज अपने लिए सेलेक्ट करें तो बेटर रहेगा। तो जब ये फिलअप होते तो आप सबमिट पे क्लिक करें तो ये आपका जो सीक्योर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ। अब इसके बाद जो बात आती है कि हम अपने सीजर ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट से अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के स्टोर पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो
सबसे पहले उसके लिए हम जब अपने सीजर ड्रॉप शिपिंग के .com के डैशबोर्ड पे आगे होते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स भी शो हो रही होती है। डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहले यहाँ पे डील शो हो रही होती है, जो ऑफर्स चल रही होती है या जो कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स जो निकाली होती है, सीजर ने हट की हुई होती है। तो आप यहाँ से भी 100 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये यहाँ पे मेरा माउस है। उसके नीचे जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिल रही होती है सीजे की तरफ से। तो आप इनको भी देख सकते हैं। लाइक हम अभी कोई प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं जो हम अपने स्टोर पे लिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट ले लेते हैं 350 मिलीलीटर 444 स्टोर से लिस्ट किया हुआ ये सेलर पे। तो हम ये ले लेते हैं। तो इसे हमने अब अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। तो हम इधर लिस्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया एक न्यू टैब में। तो जैसे ये प्रोडक्ट का पेज यहाँ पे लोड होता है, तो यहाँ पे नीचे एक लिस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है और साथ ही कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे लोड होता है मैं आपको दिखा। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज सक्सेसफुली लोड हो गया है। जिस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया था वो एक न्यू टैब में प्रोडक्ट ओपन हो जाता है। तो ये हमारा वो प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं। हम यहाँ से सप्लायर के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिल्टर्स भी चूज कर सकते हैं कि हमने कहाँ से शिपिंग लेनी है, हमने किस प्लेटफॉर्म पे लेनी है, हमने कहाँ पे शिप करना है। तो हम ये फिल्टर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है अगर आपके स्टोर पर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट लिस्ट है तो आप इसको सीजर ड्रॉपशिपिंग के सप्लायर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आपका जब ऑर्डर आए तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो काम है वो काम लिस्ट करना है। तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जब लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना स्टोर बाय डिफॉल्ट जो आ रहा होगा वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। अभी जैसे हमने लिस्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टोर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर हमारे हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टोर हो के एक सीजन टॉप व्यू में, तो आप यहाँ पे उसमें से कोई भी स्टोर चूज कर सकते हैं। अभी हमारा जस्ट एक ही स्टोर है तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट टाइप हो पहले से तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं हो तो हम यहाँ पे न्यू ऐड कर लेंगे। अभी हमारी ये प्रोडक्ट कौन सी है देख लेते हैं। किचन प्रोडक्ट वैसे यहाँ पे किचन टाइप बना लेते हैं और कलेक्शन बना लेते हैं। बेस्ट सेलिंग हमारे पास जो पहले बनी हुई थी कलेक्शन यहाँ पे शॉप प्रोडक्ट स्टोर में वो भी यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे वेंडर आप अगर न्यू भी कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नेम स्टोर का नेम ही लिख देते हैं, गेट रेडी स्टोर। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप बुल्क में डायरेक्ट प्राइस सबकी एक ही सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइस लिखेंगे, ओके करेंगे तो वही सारी प्राइजेस हो जाएंगी। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करके लिखना चाहते हैं, हर वेरिएंट की अलग अलग लिखना चाहते हैं, हर वेरिएंट की अलग अगर प्राइस है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके हर वेरिएंट के आगे उसकी प्राइस लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वेरिएंट्स ही अपने सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट स्टोर पे अपलोड करने पड़े, लिस्ट करने पड़े। आप यहाँ से सिलेक्टिव वेरिएंट्स भी लिस्ट कर सकते हैं। आपको जो वेरिएंट नहीं लिस्ट करना आप उसको अनचेक कर दें। तो हम यहाँ से सारे करेंगे। तो आपने अपनी प्राइस कैसे मतलब सेट करनी है। आपने यहाँ पे देखने पहले सीजी की प्राइस, फिर शिपिंग फी और सर्विस फी, इन तीनों को प्लस करना है तो ये प्राइस आपको सीजी से मिलेगी। इसके बाद आपको टोटल ड्रॉपशिपिंग कॉस्ट बता रहा है कि 16.99 है। आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के जो सेल करना है वो आपने यहाँ पे प्राइस डालनी है, जिस प्राइस पे आप अपने स्टोर पे, अपने शॉप ड्रॉपशिपिंग स्टोर पे प्रोडक्ट सेल कर। तो जब हमने प्राइसेस पुट कर ली, हम यहाँ से शिपिंग मेथड भी चूज कर सकते हैं, कोई भी जो आ रहा हो। तो हम इस तरह से रहने देते हैं। यहाँ से हम अ, हमारा ऑर्डर कहाँ से शिप हो रहा है हम वेयर हाउस पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम लिस्ट नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो उस क्या हुआ, लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी, तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट था तो इसलिए ये लिस्ट हुआ। जब वैसे आप लिस्ट नो पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली जो प्रोडक्ट है वो आपके शॉपर स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा। अभी हम जाके शॉपर स्टोर से देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्ट वाकई हो गया हो या नहीं हो गया। तो ये मैंने दोबारा से इसको अपने शॉपify एडमिन को रिफ्रेश किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट लिस्ट है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने चीजों ड्रॉप शिपिंग के प्रोफाइल में से जाके भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, अपनी प्रोफाइल में जाएं। यहाँ पे जब आपकी प्रोफाइल आ जाएगी तो आप की सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट हो रही होंगी जो आपने पुट की होंगी, लाइक आपने ईमेल पुट किया हुआ है, आपने नंबर पुट किया हुआ, अपने यूजर नेम पुट किया हुआ है, तो वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। और आपके अपने यहाँ से चेक करना है कि आपका जो स्टोर है वो ऑथोराइज हो गया होगा सक्सेसफुली आपके सीजर ड्रॉप शिपिंग के साथ या नहीं। तो वो आप यहाँ से ऑथोराइजेशन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके स्टोर होंगे वो यहाँ पे ऑथोराइजेशन में शो हो जाएंगे। लाइक अभी हमने एक शॉप का सोर्स किया हुआ है तो ये देखिए वही एक्टिवेटेड आ रहा है। हम इसको डीएक्टिवेट करना चाहें या रीऑथोराइज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो हम देख लेते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स के कनेक्शन में जाएंगे। जब हम सीजे से कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका सप्लायर हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाता है। हमें उसको बाद में मैनुअली खुद कनेक्ट करके सप्लायर ढूंढ के कनेक्ट करके जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमें फिर ऑर्डर आता है तो वो ऑटोमेटिकली ही ऑर्डर्स पे यहाँ पे चला जाता है फुलफिलमेंट पे। तो हमें वहाँ से कनेक्ट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स ओपन जैसे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो जो हमारा प्रोडक्ट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा कि वो लिस्ट हो गया। हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो सारी बात है, वो तो आया तो इधर ही है ना शॉपिफाई में। तो ये देखें, ये वाला प्रोडक्ट हमने अभी लिस्ट किया। हम इसको अगेन दोबारा चाहे तो इसको यहाँ से हम अपने शॉपर स्टोर से बैक एंड से एडिट कर सकते हैं। तो जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग देखना चाह रहे होते हैं कि हमने सीधे से कितने प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके देख सकते हैं। आप वहाँ से भी ओपन कर सकते थे। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो जो प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लिस्ट हुए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सर हम जितने भी प्रोडक्ट्स चाहें वो हम अपने शॉप पर ड्रॉप शिपिंग के स्टोर पे या टिकटॉक पे या फिर वूकॉमर्स पे जहाँ पे भी हम ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, इसके साथ जरूरी नहीं हम शॉप पर ड्रॉप शिपिंग करें, हम कहीं पे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं वर्ल्ड में। तो इस तरह हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स चाहें वो लिस्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं अपने शॉप पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने अपने शॉप पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ सीजर ड्रॉपशिपिंग को कैसे कनेक्ट करना है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमने कैसे अपने शॉप स्टोर पे इम्पोर्ट करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस पर और भी एक लेक्चर रखेंगे कि हम अपने जो ऑर्डर है अगर हम कहीं और से उसको इम्पोर्ट किया होगा तो हम उसको कैसे सीजर ड्रॉप शिपिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके सप्लायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, अभी सीजर ड्रॉप शिपिंग के वेयर हाउस पे नहीं है, तो हम उसको खुद कैसे सीजर ड्रॉप शिपिंग के से सोर्स करवा सकते हैं। तो आप जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था सब में, तो यहाँ पे भी आप सोर्स रिक्वेस्ट डाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। अगर आपको सीजर ड्रॉप शिपिंग के वेयर हाउस पे वो अवेलेबल ना हो तो आप अली एक्सप्रेस से उसका यूआरएल सर्च करके आप सिंपल यहाँ पे उसका यूआरएल पुट करें और सोर्सिंग की रिक्वेस्ट डालें तो वो आपको सीजर ड्रॉपशिपिंग की जो टीम होती है वो कुछ ही दिनों में सोर्स करके दे देती है। अब उसको अपने में शॉप पर स्टोर पे भी लिस्ट कर सकते हैं और उस पर ऑर्डर्स भी डिस्पैच करवा सकते हैं, ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। तो सीजर ड्रॉपशिपिंग बहुत अच्छा सप्लायर है आई थिंक। तो आपको मस्त इसे यूज़ करना चाहिए। एक बहुत वैल्यूएबल सप्लायर है और इसकी अच्छी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है और इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसे बस आप अपने शॉप पर स्टोर या ड्रॉप जहाँ पे भी कह रहे हैं, जिसके भी थ्रू कह रहे हैं, इसे यूज़ करें। अ, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा सप्लायर है। आप लोगों को भी इसके साथ कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो ये देखिए, सबसे मैं कोशिश कर रहा था, ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। ये हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो गया हुआ है सीजर ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर के साथ।
हम यहाँ से अगर इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो डिस्कनेक्ट ही रखेंगे। तो जब यहाँ पे इसका ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑर्डर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इम्पोर्ट ऑर्डर्स में आ जाएगा, फिर उसके बाद शिपिंग मेथड चूज करेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट में जाएगा, फिर डिस्प्यूट, अगर आपको कोई ऑर्डर का डिस्प्यूट ओपन आपके कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है तो वो डिस्प्यूट में आ जाएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अब चीज़ें की। मैंने 2-3 दफ़ा जितना मेरे से हो सका मैंने आपको इसको एलेबोरेट किया कि आपको चीज़ें को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके बता सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।